ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश बैच लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो वीडियो हमने लास्ट टाइम बनाई थी जिसमें हमने सब चीजें पढ़ी थी, एक्सटी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सीख ली थी और वीटी के बारे में नहीं सीख पाए थे। शायद आज की क्लास में हम वीटी के बारे में जान पाएंगे। तो पहली बात तो सबसे पहला टॉपिक इसी में जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ये। पहले तो एक बार लास्ट क्लास का रिकैपिचुलेट कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि एक्सटी ग्राफ में होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि भाई हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था। सर आपने हमें लास्ट टाइम ये पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है, अगर आपके पास कोई ग्राफ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको फील आए बाकायदा क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से दिस इज अ ग्राफ व्हिच आई एम ड्राइंग, टिपिकल ग्राफ फॉर यू। यहाँ पे एक टिपिकल ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। यहां पर मैंने टॉप पर लिख दिया सर, यहाँ पर पोजीशन लिख दिया टॉप पर। यार देखो यार, पोजीशन का मतलब तुम सबको पता है। पोजीशन का मतलब हम जब चल रहे थे तो किस किस जगह पर थे। ठीक है, जब मैं एक रोड पर चल रहा हूं तो किस किस जगह पे हूं। नहीं याद आ रहा, शायद नहीं याद आ रहा हो, तो एक बार बच्चों की तरह रिवाइज करा देते हैं कि एक रोड है, उस रोड पे, रोड को हम शेड करके इस तरीके से दिखाते हैं। ये रोड सा बना दिया मैंने आपके सामने। इस रोड पे आप खड़े हो, खड़े हो मतलब हर एक टाइम पर आपकी क्या क्या पोजीशन है। यहां पर खड़े हुए आपकी पोजीशन x1 है, थोड़ा सा आगे गए, यहां आ गए किसी और टाइम पर तो ये पोजीशन आपकी x2 हो गई, सो ऑन एज सो फोर्थ। इस तरीके से आप वैल्यूज निकालते जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकालते जा रहे हो, वैल्यूज निकालते जा रहे हो, x1 x2 x3। और आपने एक ग्राफ प्लॉट करा। आपने क्या करा, आपने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और वो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट हो गया, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गया। अरे सर ये ग्राफ तो लीनियर है। सर ये ग्राफ तो क्या है, लीनियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये ग्राफ तो लीनियर है। लीनियर है सर, तो एक बात तो पक्की है, जो इसका स्लोप होगा, जिसके बारे में बहुत लंबे चौड़े टाइम से मैं बात कर रहा हूं, सर वो स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है भाई, हर बार आके एक ही गाना गा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये गाना याद होना जरूरी है। लेकिन लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हम लोग बार बार स्लोप की बात करते क्यों हैं, वाई स्लोप इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस पोजीशन टाइम ग्राफ में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक स्लोप जो होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, स्लोप जो होता है एक एक्सटी ग्राफ का, हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी देता है। तो यानी कि अगर किसी भी ग्राफ में मैंने स्लोप निकाला तो स्लोप आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी देगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप इस ग्राफ में ध्यान दें, अगर आप इस वाले ग्राफ में थोड़ा ध्यान दें, इस ग्राफ में अगर आपको इसका एंगल पता है, लेट्स से ये एंगल अल्फा है, तो आप इस ग्राफ में स्पीड निकाल सकते हैं। सर स्पीड कैसे निकाल सकता हूं, स्पीड का मतलब होता है स्लोप एक्सटी ग्राफ में, बढ़िया। और स्लोप का मतलब होता है tan उस एंगल का जो गिवन है, मान लीजिए 30 डिग्री गिवन होता तो tan इस एंगल का अल्फा निकाल लीजिए, काम खत्म। tan 30 डिग्री निकाल दीजिए, मतलब आपने स्लोप निकालना तो आता ही था, लेकिन अब आपने इस ग्राफ में, इस ग्राफ में मान लीजिए पार्टिकल मैं हूं, ये पार्टिकल मैं हूं आकाश सर, ठीक है, ये पार्टिकल मैं हूं ए। तो अगर मैं हूं तो पक्की बात है स्पीड जो निकल के आएगी वो आएगी मेरी निकल के 1/√3। तो ये मेरी स्पीड निकल कर आ गई 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर निकल कर आ गया, इस ग्राफ में मेरी स्पीड निकल कर आ गई। और एक और बात ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। चलो बहुत अच्छी बात। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप का मतलब tan अल्फा, या फिर किसी कभी का कोऑर्डिनेट के थ्रू निकाल लेते हैं x2 - x1 t2 - t1। और ये जो स्लोप के थ्रू स्पीड निकलती है वो स्पीड हमेशा कौन सी स्पीड निकलती है, एवरेज स्पीड। जब भी तुम किसी टाइम इंटरवल के बीच में स्पीड निकालते हो वो स्पीड कौन सी होती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लीजिए अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेट्स से यू पीपल आर सेइंग कि सर अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे सबको टर्न हो जाएगा और आज ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से कभी हम फाइनली इसके ऊपर बात नहीं करने वाले, हम लोग बस रिवीजन के बारे में बात करेंगे। अब तो रट गया दिमाग में क्या है। तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बना देता हूं दोबारा से, मैं आपके सामने अगर मैं फिर से एक ग्राफ बना दूं, ठीक है भाई, एक ग्राफ दोबारा बना दे रहा हूं मैं आपके सामने ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। ग्राफ मैं दोबारा बना रहा हूं, तो लीजिए एक और ग्राफ, ये मैंने फिर से एक लाइन खींच ली, ये एक्स हो गया, ये एक और लाइन खींच ली, ये टाइम हो गया, ये टाइम है सर, ये पोजीशन है,
पोजीशन को हम x से डिनोट करते हैं, टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। पोजीशन को लिख दिया x, टाइम को लिख दिया t, टाइम को लिख दिया t। यहां पर मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, मैं यहां पर आपके सामने क्या बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं। और वो ग्राफ में कुछ लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू आर लाइक कंफर्टेबल। इस तरीके का ग्राफ बना दिया। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखो, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप, पहली बात तो उसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है सर। क्या है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल कैसे है? क्योंकि अगर तुम इसमें 3-4 पॉइंट्स बना लें, अगर आप इसमें 3-4 पॉइंट्स बना लें, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए, आप यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उसका एंगल अलग है, अलग एंगल है तो ऑफ कोर्स tan अल्फा यानी कि स्लोप अलग आएगा। दूसरा जो है सर ये बी वाला पॉइंट, ओहो बहुत अच्छी बात सर, इस वाले पॉइंट पर अगर हम फिर से क्या करेंगे सर, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं यहां पर इस वाले एंगल को देखूं, ये एंगल बढ़ गया सर, ऑफ कोर्स टेंजेंट का एंगल बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स टेंजेंट 2 का स्लोप ज्यादा है, टेंजेंट T1 का स्लोप कम है। तो स्लोप किसका सर? स्लोप ऑफ T1, टेंजेंट 1 का जो स्लोप है वो ज्यादा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, टेंजेंट 2 का स्लोप ज्यादा है और स्लोप टेंजेंट 1 का कम है। और स्लोप का सीधा सीधा लेना देना किससे होता है? सामने देख, स्लोप का सीधा लेना देना स्पीड या वेलोसिटी से। तो पक्की बात है स्पीड बी वाले पॉइंट पर या T2 वाले पॉइंट पर, स्पीड बी वाले पॉइंट पर ज्यादा है और स्पीड ए वाले पॉइंट पर कम है। ठीक है भाई, तो एक्सटी ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पॉइंट्स को देख देख के पता चल जाता है स्पीड बढ़ रही घट रही। तो यहाँ पर जो अगर स्लोप वेरिएबल है, स्लोप का सिंपल सीधा लेना से स्पीड से है, तो यहाँ पर एक बात तो पक्की है, जो स्पीड है वो भी हमारी वेरिएबल है। स्पीड जो है वो क्या है? वेरिएबल। और आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, जैसे मैं ए से बी जा रहा हूँ, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में स्पीड क्या हो रही है सर? ए से बी जाने में स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज। और एक और बात ध्यान रखो जो मैं आपका काफी टाइम से आपके सामने समझा रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, बार बार आपको समझाता हूं कि सर यहाँ पे dx बाई dt जो है ये फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, लेकिन स्लोप किसका है? ये वेरिएबल स्लोप का फॉर्मूला है। यानी कि अच्छा सर, मतलब अगर हम इस कर्व की इक्वेशन का, इस कर्व की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें इसका जिस पॉइंट पर भी आप बोलेंगे उस पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा। हाँ, अगर मैं आपको ये ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दूं 2,2 और बी वाले पॉइंट का बता दूं 5,6, अगर कोऑर्डिनेट बता दूं तो आप बस की इक्वेशन का डेरिवेटिव करिए और आपको उसका स्लोप मिल जाएगा, वेरिएबल स्लोप। ठीक है भाई, वेरिएबल स्लोप, वेरिएबल स्लोप के लिए हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट से अब ध्यान रखना, ऑफ कोर्स हर पॉइंट पर, इस ए वाले पॉइंट पर, इस बी वाले पॉइंट पर, अब भगवान करे अगर मान लो आगे एक और पॉइंट लेता हूं मैं सी, तो हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है। पहले ए पर स्लोप कम था, बी पर स्लोप थोड़ा ज्यादा हुआ, मेरी तरफ देखो, ए पे स्लोप कम है, बी पर स्लोप ज्यादा हुआ, सी पर और ज्यादा हो गया, स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप अगर बढ़ता जा रहा है तो यानी कि स्लोप का सीधा लेना देना किससे? स्पीड से। स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती ही चली जा रही है। तो ग्राफ को देखकर मुझे पता लग रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये फायदा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाने का, कि उसमें एक एक चीज का हमें आइडिया लगता है कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा हो यहां तक में क्या है। ठीक है भाई, स्पीड बढ़ती चली जा रही है, गुड। तो और एक और बात, क्या नाम है, ये dx बाई dt फॉर्मूला तब लगाएंगे स्पीड का जब हमारे पास वेरिएबल ग्राफ होंगे और कांस्टेंट होंगे, तो tan अल्फा या फिर x2 - x1 t2 - x1। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यहां तक अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो बता दे मुझे, एनीबॉडी हु हैज एनी डाउट, एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड, वरना मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, आगे की बात करूं। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है, एनीबॉडी हु हैज एनी डाउट, ठीक है भाई, ही कैन आस्क मी इन द चैट्स। ओके गुड, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं सीधा। ठीक है भाई, ओके गुड, ओके चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यार आगे बात करते थे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ गया, अब आगे सवाल, अब सवालों से डील करना शुरू। चलिए भाई, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है?
तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या कह रहा है हमें सर, पहला सवाल ये कह रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। पहले तो जरा मैं एक पॉइंटर ले लूं ताकि आपको पढ़ाने में थोड़ा आसान रहे मुझे, ठीक है। लेट मी टेक अ पॉइंटर फॉर यू ऑल। ओके, ये बेटर है। द पोजीशन टाइम ग्राफ, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है एक पार्टिकल का, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, कह रहा है पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो ऐसे बना रखा है। ओके, ये x बना रखा है, ये कांस्टेंट हो गया, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो हमने दे रखा है, ठीक है। कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस चलेगा पार्टिकल, कह रहा पार्टिकल ने जो भी टोटल डिस्टेंस चला है 0 से लेकर 10 सेकंड तक वो बताओ। पार्टिकल ने 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो भी टोटल डिस्टेंस चला है वो बताओ। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, करेक्ट 1 मिनट का। आप लोगों को ये सवाल टैकल करना है, करो भाई पहला सवाल टैकल, देखिए क्या करते हो आप लोग, क्या आंसर होगा आपका। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है आपका। आदित्य का एक आंसर आया मेरे पास, बाकी लोग भी बताओ भी। ओके, सचिन कुमार का भी आंसर आ गया। ओके, कनिका का भी आंसर आ रहा है। ओके, सबका आंसर 80 आ रहा है, सबका आंसर 80 आ रहा है। अब मैं बताता हूं आप लोगों का आंसर 80 कैसे आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों का आंसर 80 कैसे आ रहा है, ठीक है भाई। आप लोगों का आंसर 80 कैसे आ रहा है, कैसे निकाला आप लोगों ने आंसर 80, ठीक है भाई। आप लोगों ने क्या करा, शायद आप लोगों ने इसमें, आई एम नॉट श्योर कि आपने यही करा है, लेकिन मेरे ख्याल शायद आपने इसका एरिया निकाल लिया। इज इट दैट्स व्हाट यू हैव डन? आर यू फाइंडिंग द एरिया? आर यू ऑल फाइंडिंग द एरिया? यस, बिल्कुल सही। आप लोग यहां पर एरिया निकाल रहे हो। क्या मैंने आपको कभी भी बताया कि एक्स और टी वाले ग्राफ में एरिया निकालने का मतलब यह है कि आप कुछ निकाल ही नहीं रहे हो? एक्स टी ग्राफ में एरिया निकालने का मतलब होता है नथिंग। एक्स टी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, अगर आपको ना पता हो तो। अगर आप एक्स टी ग्राफ में एरिया निकाल रहे हो तो मतलब वो बिल्कुल बेकार है, आप कुछ नहीं निकाल रहे। सवाल मैंने आपको पहले करने को पता है क्यों दिया, वरना आप लोग ना अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज को, आप लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते इसे। मैं आपको बकायदा बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्या हो रहा है। सर देखिए, पहले तो यहां पर इस वाले पार्ट में ध्यान देते हैं, ये एक्स टी ग्राफ है, इस वाले पार्ट में देखिए सर, ये एक्स टी ग्राफ है। सर पहले मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे था, वो पहले 10 मीटर तक गया। कहां तक गया? 10 मीटर तक। ऑफकोर्स ग्राफ 10 मीटर तक चला गया, तो पहले पार्टिकल 0 मीटर पे था, फिर वो 10 मीटर पे गया, बिल्कुल सही। फिर वो 10 मीटर पे ही रहा सर वक्त के साथ, 2 सेकंड पे भी 10 मीटर पे, 4 सेकंड पे भी 10 मीटर पे, 6 सेकंड पे भी 10 मीटर पे, 8 सेकंड पे भी 10 मीटर पे। फिर वो बेचारा वापस लौट गया 10 मीटर से। कहां जा रहा है? 10 मीटर से नीचे। सर 10 मीटर से नीचे वापस आया, 10 मीटर से नीचे वापस आया, तो 10 पहले गया था, अब फिर उसके बाद 10 फिर वापस आ गया 0 पे। तो 10 प्लस 10 टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कितना डिस्टेंस चला टोटल इनने? 20 मीटर। सिंपल सीधा सवाल। पता नहीं एरिया क्यों निकाल दिया आप लोगों ने। 20 मीटर का डिस्टेंस चला। कितना डिस्टेंस चला? 20 मीटर का। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल तब हो जाता जब मैं इसमें थोड़ा खेल खेलता आपके साथ। इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा खेल खेल दूं आपके साथ तो मजेदार सवाल हो जाएगा ये, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं इसकी वेलोसिटी निकालिए, इस ग्राफ में क्या निकालिए? वेलोसिटी। चलिए अब जरा वक्त आ गया, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं जिसको समझ नहीं आ रहा। पहले मेरा पार्टिकल, तो अगर मेरे से डिस्टेंस मांगा गया है, क्या मांगा गया है? डिस्टेंस के कितना चला। अरे दिमाग लगाओ भैया, पहले 0 से 10 मीटर गया, 10 मीटर गया, फिर प्लस 10 मीटर पे ही रहा, फिर इसका 10 मीटर और चल लिया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 20 मीटर। खत्म बात। ग्राफ से तो ज्यादा लेना देना था ही नहीं, ऑप्शन सी। चलो एक पार्ट मैंने और जोड़ दिया, लेट से एक पार्ट और ऐड कर दिया, एक एडिशन डाल दिया मैंने, एक एडिशन डाल दिया। एडिशन क्या डाल दिया मैंने? कहा फाइंड, एक एडिशन डाल दिया मैंने कहा फाइंड स्पीड, फाइंड दी स्पीड, फाइंड दी स्पीड। एक पार्ट मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, फाइंड दी स्पीड। मैंने कहा स्पीड और निकालो, कहां से कहां तक? मैंने कहा 0 से लेकर 2 सेकंड तक के बीच में, फिर उसके बाद 2 से लेकर 8 सेकंड तक के बीच में, और फिर डाल दिया 8 से लेकर 10 सेकंड तक के बीच में। 2 से 0 से 2, 2 से 8 और 8 से 10। चलो भाई बढ़िया है। चल भाई इधर ध्यान दो, 0 से 2 सेकंड के बीच में ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको हमेशा पता होते हैं। सर ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0,0। बढ़िया।
इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है। पहले x वाला लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं y वाला जो कि 10 है यहाँ पर। ठीक है भाई, y वाले को यहाँ पे x बोल रखा है, वो अलग बात है, y वाले को x बोल रखा है। सर ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 2,10। अगर मैं कहूं इस लाइन का स्लोप निकाल ले, इस लाइन का क्या निकाल ले? स्लोप। इस लाइन को नाम भी देता हूं, इसको नाम देता हूं a, इस पॉइंट को नाम देता हूं b। स्लोप ऑफ लाइन ab, स्लोप ऑफ ab, ab का स्लोप निकाल रहा हूं। ab का स्लोप कैसे निकलेगा यार? स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना मैंने आप सबको सिखाया है। y2 माइनस y1 10 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 2 माइनस 0, कितना आ गया? 10/2, काटने पीटने पर 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई 5 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई इस वाले पार्ट की स्पीड निकल आई। आपको क्या है स्पीड? आपने तो स्लोप निकाला है सर, स्पीड कैसे निकल आई? अरे भैया 2 लेक्चर से यही समझा रहे हैं कि एक्स में तरफ देखो कि एक्सटी ग्राफ में किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना ही क्या होता है? स्पीड निकालना होता है। तो मैंने 0 से 2 तक क्या निकाली? स्पीड निकाली। कितनी निकल गई? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे ही स्लोप निकालते हैं इसका, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं बीसी, इसको नाम देते हैं सी। स्लोप ऑफ बीसी, बीसी लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ बीसी, बीसी लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा सर? बीसी साइड का स्लोप भी निकल जाएगा भाई। जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, ये तो पहले भी समझाया, कई बार समझाया, स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है भाई, अब आ गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी, और इस वाले पॉइंट का नाम देता हूं मैं डी। देखो बच्चों थोड़े स्मार्ट बनो, हम नीट का पेपर दे रहे हैं। ठीक है भाई, नीट का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फालतू बात नहीं चलेगी। कहीं तुम कहो इसका भी दोबारा निकाल कर देखो कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 10, सॉरी एक्स वाला पहले लिखेंगे, पहले एक्स वाला लिखना पड़ेगा, सॉरी माय मिस्टेक। पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपको लिख के दिखा देते हैं। एक्स वाला कोऑर्डिनेट सर यहाँ पर 8 है और वाई वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 10 है, और इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, एक्स का कोऑर्डिनेट 10 है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 है। आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, मैं तो नहीं निकालता, मेरे पास नहीं है इतना टाइम पेपर के अंदर। मैं तो स्मार्ट बनता, मैं कहता भाई देखो यहाँ का स्लोप 5 मीटर पर सेकेंड आया है, ऑफकोर्स ये इसका भाई है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम कॉपी है इसकी, तो इसका स्लोप भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि गैप सेम है 2 सेकेंड का, गैप सेम है 2 सेकेंड का। ये हाइट 10 है, ये हाइट भी 10 है, सेम कॉपी है इसका ट्राइंगल। बस ये लाइन ऊपर जा रही थी तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ये लाइन नीचे आ रही तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का? स्लोप ऑफ लाइन सीडी, सीडी लाइन का स्लोप होगा -5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये आंसर निकल कर आ गया अगर एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देता मैथ तो। ठीक है भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया हो क्या कहा है मैंने। ठीक है भाई, गुड, वेरी गुड। ओके, कोई बच्चा कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन वो भूल गया डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 पॉइंटों के बीच में दूरी निकलती है, ना कि उनके बीच का स्लोप निकलता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ एक सवाल ये हो सकता है सर ये नेगेटिव आ रहा है, हम तो स्पीड की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको वेलोसिटी बोलने लग जाऊंगा। जब मेरा नेगेटिव आने लग जाएगा तो मैं स्पीड की जगह से वेलोसिटी बोलने लग जाऊंगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होती ना। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो मूविंग ऑन, तो यहाँ पर स्लोप जो है ये मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है भाई, स्लोप कैन हैव अ यूनिट ऑफ कोर्स। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या था? अब इधर देखो, इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन सेकंड भी हम लोगों को नई कॉन्सेप्ट पता आएगा। तो द पोजीशन टाइम ग्राफ कह रहा है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर अ बॉडी, कह रहा है एक बॉडी के लिए जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है ओ से ट्र करके ए की तरफ मूव करी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। एक तो है ना, तुम लोगों को 2 चीजें कंफ्यूज आती है, मुझे पता आधे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पागल तो हुई तुम सारे के सारे, कहोगे सर यहाँ तो लिख रखा है स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ऊबड़ खाबड़ सा, ये ऊपर पहाड़, फिर ये नीचे वैली, फिर ऐसे बना रखा है। सर ये क्वेश्चन गलत है या डायग्राम गलत है, तुम गोबर हो, गधे हो तुम सारे। क्यों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ यार, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब वो रियल लाइफ में स्ट्रेट लाइन चल रहा है, लेकिन ये ग्राफ है।
ग्राफ ये बताता है डिस्टेंस बढ़ा घटा, वो ये नहीं बताता आप सीधी लाइन में थे कि नहीं थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना, फर्क समझो। ओ से ए शोन इन फिगर का, जस्ट फिगर में दिखाया गया। कह रहा इसके पूरे मोशन में ओ से ए जाने में कह रहा कितनी बार पार्टिकल रेस्ट पर आया है, कितनी बार पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर आया, कितनी बार पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर आया। चल यार फिर रेस्ट पर लाने के लिए समझते हैं क्या होगा, रेस्ट पर लाने का मतलब क्या है। तो भाई दोबारा समझ लेते हैं। भाई देखो, अब पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट पर तब आता है, अब पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट पे तब आता है, अब पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, एक पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट पे तब आता है जब ऑफ कोर्स उसका dx बाई dt, dx बाई dt का मतलब उसका वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। ये कहां से आया, अभी बताया था, पीछे देखो, ये रहा भैया, ये रहा, ये लिखा दिख गया होगा, ये रहा सर, dx बाई dt। जब उसका वेलोसिटी dx बाई dt 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और सर डेरिवेटिव 0 कब होता है, एंड द डेरिवेटिव इज 0, और जो डेरिवेटिव है यानी कि जो डेरिवेटिव यहाँ पे वेलोसिटी दिखा रहा है, डेरिवेटिव 0 कब होता है, एंड द डेरिवेटिव इज 0 एट मैक्सिमा और मिनिमा, 0 एट मैक्सिमा और मिनिमा। एट मैक्सिमा या फिर मिनिमा पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इसका रीजन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका था कि मैक्सिमा वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं या फिर मिनिमा वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट इस वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आता है। पैरेलल आने का मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। तो पार्टिकल कितनी बार रेस्ट पर आया, सो द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट ट्वाइस, सो द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट ट्वाइस, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट ट्वाइस। तो पार्टिकल रेस्ट पे 2 बार आएगा। ठीक है भाई, 2 बार ट्वाइस रेस्ट पर आएगा। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। तो पार्टिकल 2 बार ट्वाइस बार रेस्ट पर आएगा। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया। तो ऑप्शन कितना हो गया सर, ऑप्शन हो गया ये ऑप्शन सी, 2 बार रेस्ट पर आएगा। गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है तो बता दो, एनीबडी हु हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस, एनीवन? ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बता चुका हूं। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो भाई दोबारा समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था सर, पहले तो आपको पीछे का याद होना चाहिए। अगर पीछे का याद नहीं है तो दिक्कत होगी। तो पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा जिसको पीछे का याद नहीं हो जाके पहले पीछे का याद करके आए। ठीक है, क्योंकि उसको कंफ्यूजन होगी जिसको पीछे का याद नहीं है कि डेरिवेटिव 0 कब होता है। कि मैंने आपको बता रखा है यार, ये डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, और जिस भी पॉइंट पर स्लोप निकालोगे डेरिवेटिव 0 कब होता है, एट मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमा या मिनिमा पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो सबके सब लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अब एक और सवाल आ रहा है आपके सामने। तो मैक्सिमा ये रहा, तो इस पे जो टेंजेंट बनेगा ये रहा टेंजेंट। सर ये टेंजेंट जो है बेस के पैरेलल है। अब तुम लोग चाहते हो तुम्हारे लिए फिर से वो स्टोरी रिपीट करी जाए कि बेटा ये स्लोप इसका 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका एंगल एक्स वाले एक्सिस के साथ 0 है। तो tan के अंदर अगर आप 0 डालोगे तो स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, वो स्टोरी अब मैं आपके लिए रिपीट करने नहीं वाला क्योंकि 3 क्लासेस से वही रिपीट करें, बच्चे परेशान हो जाएंगे जिनको आता है कि बार बार यही चीज स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ऐसा। यस, अतुषी का एक सवाल है, क्या ये नेसेसरी है मैक्सिमम मिनिमम पर टेंजेंट पैरेलल ही होगा? यस अतुषी, इट इज कंपलसरी, ऐसा है, होगा ही होगा। चाहे ड्रॉ करके देखना, जब भी ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो होगा ही होगा, पक्का पैरेलल होगा ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा वैल्यू, मिनिमम का मतलब कम वैल्यू। तो ये ध्यान रखना। और मैक्सिमा और मिनिमा पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ऐसा नहीं किसी भी चीज का डेरिवेटिव, मतलब हर चीज का डेरिवेटिव जो भी चीज है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इस ग्राफ में थोड़ा से जाऊं तो तुम लोगों से पंगे ले सकता हूँ। मान लो मैं इस ग्राफ में तुम्हें थोड़ा परेशान करता हूँ। ठीक है भाई, मैंने तुमसे कहा नहीं अभी नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में परेशान करूंगा। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये सवाल आ गया। ओके, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कह रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम। कह रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है
दो पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, ये रहा ए वाला पार्टिकल और ये रहा बी वाला पार्टिकल। कह रहा ए और बी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने आपके सामने बना रखा है। कह रहा स्पीड का रेशो निकालो ए की बी के साथ, ए वाले की स्पीड का रेशो बी वाले की स्पीड के रेशो के साथ निकालना है। मेरे ख्याल से तुम ये सब सवाल कर सकते हो, हर किसी को आता है। कैसे करेंगे करो जरा फटाफट से, दिए तुम्हें 1 मिनट, ये ओरल सवाल है। बताओ भाई, इसका आंसर तो बहुत इजी है, बहुत इजी। सोचो सोचो कैसे निकलता है कि अगर कोई x और t का ग्राफ दे रखा हो, x और t का, डिस्प्लेसमेंट का मतलब x ही होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये x ही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है मैंने आपको। तो सोचिए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थिंक 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 ओवर इट। ओके, यश ने बिल्कुल सही निकाला है, यशपाली ने, अंशिका ने गलत निकाला है। ठीक है भाई, बाकी लोग सही निकाल, बाकी लोग क्या नाम है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बाय द वे, जो लोग नहीं निकाल पा रहे। कैसे सर? पहले तो आपको फिर से वही घिसी पिटी स्टोरी होनी चाहिए। स्पीड निकालने का मतलब स्लोप निकालना। अगर स्पीड ए की निकालना हो तो स्लोप ए का निकालना पड़ेगा। ए का स्लोप कितना है सर? टैन निकालो ए का, टैन ऑफ एंगल ऑफ ए का एंगल ये वाला है, ए का एंगल ये वाला, कोई बता सकता है ये एंगल कितना है? अरे ये वाला कंप्लीट एंगल मैंने 45 दे रखा है, 45 से 15 निकल गया ये वाला, 45 से 15 निकल गया, कितना बचा? 30 डिग्री। तो यहां पर 30 डिग्री आ गया, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। अब अगर ये निकालो स्लोप ऑफ बी, तो स्लोप ऑफ बी निकाल लेते, स्लोप ऑफ बी, बी का स्लोप निकालने के लिए मतलब बी का एंगल लेना पड़ेगा। बी वाले का एंगल कितना है? चलो भाई देखते हैं बी वाले का एंगल कितना है। काफी लोगों को शायद नहीं दिख रहा हो, तो उनके लिए मैं जानबूझकर कलर चेंज करके दिखाता हूं। सर ये यहां से लेकर यहां तक का ये कंप्लीट एंगल बी का है। सर ये 30 तो ये रहा, 15 15 30 ये होगा, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 60 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना हो गया? सर ये कंप्लीट एंगल ही 60 डिग्री है। दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री होता है √3। अब रेशो ही तो निकालना है, VA अपॉन में VB कितना निकल कर आएगा? VA अपॉन में VB, VB कितना है? VA कितना है सर? tan 30 डिग्री 1/√3, और ये कितना है? √3। तो सर √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया? 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। मूविंग ऑन, आगे बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस। कह रहा हमने आपके सामने एक फिगर बना रखी है जिसमें हम आपको एक पार्टिकल का मोशन दिखा रहे हैं, किसके अलोंग? x एक्सिस के अलोंग। कौन सी डायरेक्शन है ये? x एक्सिस। कह रहे एक पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है और उसका ग्राफ जो है वो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इस तरीके से। कहता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो 0 से लेकर 6 सेकंड तक जाने में, ठीक है भाई, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो 3 सेकंड पर। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 3 सेकंड पर। और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 से लेकर 6 सेकंड तक। तो ये रहा 0, ये रहा 6, 0 से लेकर 6 सेकंड तक में कितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो निकालनी है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना बहुत आसान है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का मतलब क्या है? 3 सेकंड में, 3 सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड कितनी है। चलिए भाई, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। क्या आंसर है? ओके, सब लोग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अंशिका का आंसर सही है, चिराग का आंसर सही है, बाकी लोग भी निकालो भी फटाफट से। अभी ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन जानबूझ के आसान से रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी धीरे धीरे ट्रिक होता जाएगा, गंदा होता जाएगा। ओके, सृष्टि का आंसर भी सही है, सिद्धार्थ का आंसर भी सही है, अभिषेक सिंह का आंसर भी सही है। दिमाग लगाओ जिसको नहीं समझ में आ रहा। चलो भाई, उनके लिए बच्चों की तरह बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
हाँ भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट गिनते हैं सर। ये ओरिजिन से शुरू हुआ, घूमा 10 मीटर, 10 मीटर तक पहुंचा, देख लो भाई यहाँ पे 10 मीटर पे आ गया हूं मैं, 10 मीटर तक पहुंचा, फिर उसके बाद 10 मीटर पे ही रहा मैं 4 सेकंड तक, फिर 20 पर पहुंच गया, मतलब 10 थे 10 और पहुंच गया, फिर उसके बाद वापस घूम कर वहीं आ गया ओरिजिन पे वापस, मतलब ये ओरिजिन था ना, तो यहां पर भी ये ध्यान रखना ये भी ओरिजिन ही है। कहोगे सर ओरिजिन कैसे हो गया? अरे मतलब टाइम बढ़ गया, 6 सेकंड हो गया, मैं मानता हूँ टाइम यहाँ पे 6 सेकंड हो गया, लेकिन एक्स तो फिर से 0 हो गया, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो एक्स की तो 0 ही होगी, कि तू 20 चढ़ा था और 20 ही वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट तेरा 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। अब एक और चीज मांगी है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी इक्वल टू 3 सेकंड पर, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर मैं यहां हूं, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर मैं यहां हूं, और यहां पर मेरा पार्टिकल किस पे है सर? यहां पर मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो वैसे ही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेस्ट पर मतलब रुका हुआ है, तो रुका हुआ है मतलब 0 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो गई। चलो थोड़े से अब मैं एक पार्ट ऐड करता हूं अपनी तरफ से, लेट मी ऐड वन पार्ट फॉर यू, मैं एक पार्ट ऐड कर देता हूं, जल्दी से बताएंगे। एक पार्ट ऐड कर दिया मैंने, कहा मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। एक पार्ट मैंने ऐड कर दिया अपनी तरफ से कि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। तुम कहोगे सर एवरेज स्पीड निकल जाएगी क्या? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर ये मान दिया होता, ये पूछ लिया होता मैंने इस क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला था आपने गिना था भाई, गिना था। पहले 10 मीटर ऊपर, ये रहा 10 मीटर ऊपर, फिर उसके बाद 10 पे ही रहा, ये पूरे टाइम में 10 पे ही रहा हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद 10 मीटर और ऊपर, तो 10 यहां पे चला है, 10 यहां पर चला है, फिर ये 20 नीचे आ गया है, ये पूरा है 20, देख लो भाई पूरा 20 है, 20 देख लो यहां से दिख जाएगा, पूरा 20 है। तो टोटल 40 चले हैं आप, डिवाइड बाय टोटल टाइम 6 सेकेंड, टोटल टाइम कितना? 6 सेकेंड। तो 10 प्लस 10 20, 20 और 20 40, तो ये कितना हो जाएगा? अराउंड 20/3 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे गलती से वो मांग लेता, तो अगर वो आपसे ये मांग लेता, तो आप ये एवरेज स्पीड भी निकाल सकते थे। सो दिस वाज वन मोर क्वेश्चन विच वी पीपल हैव डन। अभी तक किसी को भी यहाँ पे कोई भी डाउट चल रहा है तो बता दो, किसी को भी, क्योंकि आगे और क्वेश्चन है, विल डू मोर, हम लोग क्वेश्चन करते चले जाएंगे इसलिए, और इतना पार्ट मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है भाई, सो दैट यू गेट टू सी। ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिकनेक्ट करना सारे लोग भाई, रिकनेक्ट अगेन ऑल ऑफ यू।